नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हापुड़ में उत्तराखंड में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तराई किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई थी। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। जिला अध्यक्ष सरदार भगत सिंह और युवा विंग के जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा है कि संगठन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रही है। किसान नेताओं ने मांग की है कि जांच किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबदबा से मुक्त होकर होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में भारी प्लास्टर गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक टावर बी से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, वरना गंभीर नुकसान हो सकता था। इस घटना ने एक बार फिर से हाई राइज सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था और बिल्डरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में रखरखाव और संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर लंबे समय से शिकायतें दी जा रही है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। घटना ने अंबर सोसाइटी के उस दर्दनाक हादसे की याद ताजा कर दी है, जिसमें 9वीं मंजिल से प्लास्टर गिरने के कारण विकास चावला की जान चली गई थी। निवासियों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा ऑडिट के साथ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में गंग नहर में कूदे युवक शादाब का शव 3 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। शनिवार को नाहल स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुल पर प्रेमिका से बातचीत के दौरान 23 वर्षीय शादाब ने गंग नहर में छलांग लगा ली थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। 3 दिन बाद एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर लगातार युवक की तलाश में जुटे हुए थे और शव को बरामद कर लिया है और शादाब का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो अपनी प्रेमिका की कथित ब्लैकमेलिंग से मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले की पड़ताल की जा रही है। के यमुना स्पोर्ट्स सिटी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। प्राधिकरण की जमीन पर मिट्टी चोरी और अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जिससे खनन माफियों में हड़कंप मच गया। अचानक हुई कार्रवाई के दौरान खनन में इस्तेमाल की जा रही मशीनों को छोड़कर कई लोग मौके से फरार हो गए। टीम को देखकर खनन माफिया अपनी जेसीबी मशीन वही छोड़कर भाग निकले। खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके से 5 जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार यमुना प्राधिकरण की जमीन पर लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर की गई छापेमारी में अवैध गतिविधियां की पुष्टि हुई है। जब्त की गई सभी मशीनों को आगे कानूनी कार्रवाई के लिए दनकोर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। खनन विभाग का कहना है कि अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले में दहशत का माहौल है। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान हनुमान की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना जीटी रोड स्थित नेहरूपुर क्षेत्र में बीएसएनएल कार्य के बाहर फुटपाथ पर बने हनुमान और शनिदेव मंदिर की है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और एसपी देहात, सीओ और एसडीएम समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने लोगों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुबह करीब 10:30 बजे थाना खुर्जा नगर पर सूचना मिली थी कि नेहरूपुर चुंगी के पास में एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई है।
मौके पर पहुंचे तो पुलिस टीम के द्वारा जांच में संज्ञान में आया है कि एक हनुमान जी की प्रतिमा है जो मेन हाईवे के बराबर में ही रखी हुई है। करीब 3 फीट की ये प्रतिमा है। इसका एक नीचे का छोटा सा कोना क्षतिग्रस्त होना पाया गया है। ये किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ है इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। ये मंदिर सीसीटीवी की कवरेज में आ रहा है। सीसीटीवी को देखते हुए और इसमें विस्तृत जांच के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पंडित, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। आज जो आए मंदिर पर किस तरह की आज सुबह 9 बजे के आसपास यहीं के निवासी हैं विजय सैनी जी। उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को किसी के द्वारा खंडित कर दिया गया है। आज सुबह करीब 10:30 बजे थाना खुर्जा नगर पर सूचना। नोएडा के चर्चित ऋचा ग्लोबल श्रमिक हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रुद्र प्रताप और छोटू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की घटना में सक्रिय भूमिका मानते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। ये मामला अप्रैल महीने में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए श्रमिक आंदोलन से जुड़ा है। आंदोलन के दौरान कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया था जो बाद में हिंसक हो गया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, आगजनी और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाएं हुई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार मामले में कुछ कर्मचारियों को भड़काने और आंदोलन को संगठित तरीके से उग्र बनाने की साजिश रचे जाने वाले संकेत मिले थे। जांच में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर्मचारियों को आंदोलन के लिए उकसाने संबंधी जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस और श्रम विभाग के हस्तक्षेप से वार्ता कराई गई थी, लेकिन हिंसा और साजिश के से जुड़े आरोपों को गंभीर मानते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सिद्धेश्वर मंदिर के निकट महेश वाटिका के खाली प्लॉट में पड़े एक पेड़ के नीचे एक युवक का लहूलुहान शव मिला। शव की हालत देखकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए गए। प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे वजनदार वस्तु से वार कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान उसके हाथ पर लिखे कमल के आधार पर हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तरह तरह की चर्चाओं का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं थाना भवन कस्बे के चौक बाजार स्थित सनातन शिव हनुमान धाम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ रविवार को किया गया। श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा का शुभारंभ पंडित देव द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इसके बाद महिला और पुरुष पवित्र कलश लेकर मंदिर परिसर में रवाना हुए। यात्रा चौक बाजार सहित कस्बे की प्रमुख गलियारों से होकर गुजरी, जहां श्रद्धालु भगवान शिव और बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। पूरे नगर में धार्मिक और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। पुनः यात्रा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां आगे के धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए। आयोजन समिति के अनुसार आगामी दिनों में हवन, पूजन और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी सतर्क रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। तो वहीं थाना भवन के मोहल्ला हाफिज दोस्त स्थित अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और वैदिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। प्रथम दिन मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद और भजन कीर्तन की ध्वनियों से भक्ति में वातावरण सरोवर रहा। विद्वान आचार्यों ने गणेश पूजन, कलश स्थापना, मंडप पूजन और नवग्रह पूजन एवं देव आगाहन किया। हवन में श्रद्धालुओं और यजमानों ने आहुति देकर परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं थाना भवन में भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित नसीर मार्केट के युवाओं और व्यापारियों ने छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा शरबत वितरित किया। सोमवार को आयोजित इस सेवा कार्य के दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को शरबत पिलाया गया। दिन भर में बड़ी संख्या में लोगों ने
छबील पर पहुंचकर शरबत ग्रहण किया और गर्मी से राहत महसूस की। राहगीरों ने युवाओं और व्यापारियों के प्रयास की सराहना की है और आयोजकों का कहना है कि भीषण गर्मी में राहगीरों की सेवा करना मानवता का कार्य है। इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया गया ताकि सफर कर रहे लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिल सके। उन्होंने कहा है कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वसीम माजिद, उमर और तैयाब मोहम्मद फैजल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो मुजफ्फरनगर में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के शहजुद्दी गांव में निवासी 27 वर्षीय रोहित 20 जून की शाम अपने बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम के बाद लापता हो गया था। परिजनों की सूचना पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी और जिसके बाद रविवार को उसका शव गांव के जंगल में बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला और जिसके आधार पर आरोपी राहुल का नाम सामने आया है। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध था। इसी रंजिश और बाधा बनने पर उसने रोहित को बहाने से बुलाया और शराब पिलाई और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के अनुसार आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, शाहपुर थाने में शाहजुड्डी गांव पड़ता है जिसमें रोहित नाम के एक युवक की गला दबा के हत्या प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और उसके घर शाहजुड्डी से 1.5 से 2 किलोमीटर खेतों में उसकी बॉडी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही थी और उसी तलाश में जब पुलिस को सूचना मिलती टिप ऑफ के आधार पर राहुल नाम का लड़के का नाम प्रकाश में आता है और वो पुलिस जब उसका पीछा करती है तो पुलिस पे फायर करता है, जिससे पुलिस भी काउंटर फायर करती है आत्मरक्षार्थ, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और तमंचा वगैरह बरामद किया गया है, कारतूस बरामद किए गए हैं तथा उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और उसने ऐसा संज्ञानित हुआ है पूछताछ से कि अवैध प्रेम संबंधों में ये हत्या की घटना घटित हुई है। पहले शराब साथ में पीते हैं दोनों, उसके बाद मौका देख करके उसका गला दबा के उसको मार देने की बात उसने स्वीकार किया है। बाकी इसमें 103 BNS जो हत्या का अभियोग होता है दर्ज कर लिया गया है। देखिए, क्षेत्र में अवैध पशु कटान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौ रक्षा प्रमुख शिवम के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर में कथित अवैध पशु कटान पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन ज्ञापन सौंपे जाने के महज 3 घंटे बाद ही 12 खंबा रोड पर भारी मात्रा में पशु अवशेष और खाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पशु अवशेष वहां कैसे और किसने फेंका। नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं शिवम शिकारपुरी, अध्यक्ष मां सुनीता देवी फाउंडेशन, विभाग गौरक्षा प्रभु, राष्ट्रीय बजरंग। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि 12 खंबा के निकट पोखर में कुछ चमड़ा पड़ा है और मौके पर हम लोग आए तो देखा कि यहाँ पूरा कट्टा भर के एक भैंस का चमड़ा है और इसमें हम पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई न की है और साथ ही कस्बे इंचार्ज की सह पर ये कटान हो रहा है और ये कटान रुकने का कोई नाम ही न ले रहा है। आज भी हमने ज्ञापन दिया है और आज से 2-3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया है और आज अब से कम हम 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि ये जो नगर में अवैध कटान हो रहा है ये पूर्ण तरीके से बंद हो, परंतु इस पर कोई प्रक्रिया न दी प्रशासन ने और ये कटान बरकरार चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये अब भी अवशेष है, पूरा कट्टा भरा हुआ है। यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं। प्रशासन चाहेगा तो उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। देखते हैं कि अब प्रशासन इन कटान करने वालों पर कार्रवाई करता है या मिली भगत के अनुसार। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 लाख रुपए मूल्य और चोरी की 100 मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई फर्जी नंबर प्लेट लगी महिंद्रा पिकअप गाड़ी और अवैध
चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने की फिराक में था। इसी दौरान गोपनीय सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सेक्टर 153 स्थित पानी की टंकी के पीछे तीनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आनंद उर्फ रुपेश और पंकज उर्फ धीरेन्द्र और मोहित पुंडीर के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर दी है और इस कार्रवाई को गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। ये दिनांक 21/6/2026 को मुखबिर की सूचना पे नॉलेज हमारे थाना जो नॉलेज पार्क के हैं इसके प्रभारी और उनकी टीम ने इस मोबाइल गैंग को पकड़ा है, जिसके पास 100 ब्रांड न्यू मोबाइल फोन बरामद हुए। ये मोबाइल फोन IQ कंपनी के हैं। ये रास्ते से जा रहे थे, उनको सेक्टर 153 के पास नॉलेज पार्क के पास पकड़ा गया है। ये यहाँ से चोरी के मोबाइल इनके पास बरामद हुए और ये संभवतः दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस घटना में एक पिकअप वैन भी यूज हुई है, जिसकी प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के ये इस पिकअप वैन का प्रयोग कर रहे थे। इस घटना में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक का नाम आनंद है, दूसरा पंकज है और तीसरा मोहित पुंडीर है और इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। सर कितने मोबाइल है, कितनी कीमत है इन मोबाइलों की? ये करीब 100 मोबाइल बरामद किए गए। मार्केट में इनकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास। सर पूछताछ में कुछ बताया चोरी कैसे किए, कहाँ से किए, कहाँ लेके जा रहे थे लोग? ये जो प्रथम दस्तावेज इनसे बातचीत करने पर यह बताया है कि इनको कहीं से एक व्यक्ति ने इनको मोबाइल दिए हैं और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।